नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बना के दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर की पत्ती चाहिए और ये ट्रांसफार्मर की पत्ती 3 नंबर की पत्ती है। अब इसी पत्ती के साइज के हमें एक बॉबिन चाहिए और ये बॉबिन भी 3 नंबर की बॉबिन है। और देखिए, मैं आपको इस पत्ती को इस बॉबिन में यहाँ लगा के दिखा दूं। देखिए, बिल्कुल इसी के साइज की ये पत्ती है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर का डाटा निकालने के लिए हमें बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई का पता होना बहुत जरूरी है, उसी से हमारा डाटा निकलता है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लेंगे। देखिए, इस बॉबिन की जो हमें लंबाई और चौड़ाई जो नापनी है, यहाँ अंदर की साइड से नापनी है और ये बाहर की साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस बॉबिन की जहाँ से जहाँ तक जो लंबाई जो है वो 2 इंची है और इसकी चौड़ाई नापेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंची है। देखिए, आपको यहाँ मैं एक बात को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ से और जहाँ तक ये हमारी 1 इंची है और 1 इंची में हमारे 8 सूत होते हैं, मतलब 1 इंची में हमारे 8 भाग होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 4 सूत यहाँ बीच में बैठेंगे तो यहाँ हमारी आधी इंची हो जाएगी और इन दोनों के बीच में हमारे 2 सूत हैं तो यहाँ 1.25 इंची हो जाएगी और यहाँ छठे सूत पे यहाँ 1.25 इंची हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, 24 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो हम इसका वाइंडिंग डाटा निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कोर और बॉबिन का होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 नंबर की कोर है और ये बॉबिन भी हमारी 3 नंबर की है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई बॉबिन की मालूम होनी चाहिए, जो कि हमें अंदर की साइड से इसको नापना होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई बॉबिन की 2 इंची है और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 1.25 इंची है। अब देखिए, यहाँ इस बॉबिन में हमें प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न डालने हैं, तो उसके लिए हमारे एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है, 1 वोल्ट के लिए टर्न की माप, मतलब हमें 1 वोल्टेज के लिए कॉइल में कितने टर्न डालने हैं। तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। देखिए, यहाँ 8 अपॉन लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमारी इस बॉबिन में जो लंबाई जो है वो 2 इंची है और देखिए चौड़ाई जो है 1.25 इंची है। तो हम इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई को यहाँ उतार लेंगे तो हमारे ये कॉमन रहेगा। यहाँ इसकी लंबाई आ गई 2 इंची इंटू 1.25 इंची इसकी चौड़ाई आ गई। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 2.5 आ जाएगा। अब इस 2.5 का हमें 8 में भाग दे देना है। तो इसका 8 में भाग देंगे तो हमारा 3.2 आ जाएगा, जो कि हमें 1 वोल्ट के लिए टर्न डालने पड़ेंगे वो 3.2 टर्न डालने पड़ेंगे। अब देखिए, ये हमारी प्राइमरी कॉल है और प्राइमरी कॉल में हमें 220 वोल्ट देने पड़ते हैं। तो 220 वोल्ट में हम 3.2 का गुणा करेंगे तो इसमें 704 टर्न आ जाएंगे। हमें जितने भी वोल्टेज के लिए टर्न जो डालने हैं, मान लो 100 वोल्टेज की है, 150 या 200 या 250, तो उतने का हमें 3.2 में गुणा कर देना है। तो हमारे यहाँ 704 टन निकल के आ जाएंगे। और इसमें हम जो वायर इस्तेमाल करेंगे वो 29 नंबर का वायर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इसकी सेकेंडरी कॉल आ गई और सेकेंडरी कॉल जो हमें बनानी है वो 24 वोल्टेज की बनानी है। तो इसमें हमें कितने टर्न डालने हैं, तो 1 वोल्टेज के लिए हमें जो टर्न डालने होते हैं वो 3.2 टर्न डालने होते हैं। तो इसमें 24 का हम गुणा कर देंगे 3.2 में, तो हमारे 76 टन आ जाएंगे। तो एक लूप में हमें 76 टन डालने हैं और दूसरी लूप में जो है 76 टन डालने हैं। इसमें जो हमारा वायर लगेगा वो 18 नंबर का वायर लगेगा। अब देखिए, ये हमारी प्राइमरी कॉल है और ये सेकेंडरी कॉल है। प्राइमरी कॉल में हमें जो 704 टन डालने हैं 220 वोल्टेज के लिए, और सेकेंडरी कॉल में जो हमें इसमें 3 लूप निकालनी है, 1 2 3। इसमें पहला 0 टन से स्टार्ट करेंगे, फिर 76 टन यहाँ आ जाएंगे और 76 टन यहाँ आ जाएंगे। टोटल इसमें लगभग 152 करीब टन आ जाएंगे। ये 24 की कॉइल बन जाएगी। तो चलिए, इस कॉइल को हम लाइव बना के देखते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉल कंप्लीट हो गई है। इसमें AC 220 वोल्टेज के ये 2 वायर आ गए, और देखिए यहाँ ये 24 वोल्ट के ये। अब देखिए इस कॉइल को इस पोजीशन में रख लेना है, और हमें इसमें E और I वाली पत्ती लगा देनी है। पत्ती लगाने से पहले हमें एक ध्यान देना है, तो इसमें देखिए एक साइड हमारी प्लेन होती है और एक साइड नुकीली होती है। ये सभी पत्ती की नुकीली साइड जो है हमें नीचे करके लगानी है। इसमें अगर उल्टी सीधी लगाओगे तो आपका ट्रांसफार्मर एम्पेयर लेगा, और इसमें हमें एक एक पत्ती लगानी है, ज़्यादा पत्ती नहीं लगानी है। इसमें एक E और एक I लगानी है। इस तरीक़ा से हम लगाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरीक़ा से बन के तैयार है, और इसकी प्राइमरी कॉल में हमने AC के 220 वोल्टेज की सप्लाई दे दी है। अब इसके सेकेंडरी वायर में हमें वोल्टेज चेक करने इसमें कितने वोल्टेज बन रहे हैं। तो हमने अपना मल्टीमीटर जो है AC के 200 वोल्टेज पे सेट कर रखा है, और मल्टीमीटर की माइनस वाली पिन जो है इसको हमने बीच वाले पॉइंट पर लगा दिया है। अब देखिए इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसके लगभग 24 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। अब इसके दूसरे पॉइंट पर इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं, तो इस पर भी 24 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा 24 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर बन चुका है। अब देखिए इसके बाहर वाले वायर जो हैं, इन दोनों के वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो लगभग 48 वोल्टेज के आसपास इसकी रीडिंग आएगी, क्योंकि ये 24 दूनी 48 हो जाएगा।